मेरे को उसका कोई मतलब नहीं था। फिर जो मेरा ड्रीम था उसमें मैंने महाराज को ना अपने हाथ से, महाराज एक एल्बो में ऐसे करके लेटे हुए दीवार के सहारे, और मैंने बड़ी सुंदर से ना अपना लेफ्ट वाले हाथ से महाराज का जो गाल है ना वो सहलाया। और फिर मैंने महाराज की आंखों में इतना प्यार देखा है, जैसे कार्टून्स में टॉम एंड जेरी या टॉम के आंखों में प्यार निकलते हुए दिखता है ना, इतना प्यार। और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मुस्कुराए और उनका आंखों से प्यार झलक रहा था, जो मैंने MP सिंह अंकल की भी बाद में सत्संग में सुना था कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो कैसा प्यार था। आपको ये वाली फीलिंग आती है कि बाप रे, इतना प्यार तो आपने कभी देखा ही नहीं। इतना प्यार महाराज की आंखों में था। और उसके बाद महाराज और मैंने एक दूसरे को बहुत प्यार से चूमा। मुझे ये नहीं पता, थैंक यू महाराज, तब तक सिग्निफिकेंस भी नहीं पता था कि कितनी बड़ी बात है परमात्मा तेरे को चूम रहा है। उसके बाद महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दो जोर जोर के दौड़ रहे हैं, हम पहाड़ों में दौड़ा रहे हैं महाराज, कहाँ कहाँ दौड़ा रहे हैं मुझे, कहाँ कहाँ दौड़ा रहे हैं। और ऐसे करके मुझे सिर्फ ये फीलिंग आई कि महाराज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। वो फ्रेंड वाली फीलिंग आई कि महाराज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। और हमेशा मेरे को महाराज का कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि महाराज भगवान है और मैं उनकी भगत हूँ। हमेशा ये फीलिंग आती है कि दोस्त है और बहुत अच्छे दोस्त हैं। महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से हाथ पकड़ के मुझे दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया। और आप मानेंगे नहीं कि जब मैं उठी हूँ उस दिन मैं पूरा दिन सोती रही हूँ। आई वॉज सो टायर्ड। तो महाराज, ये लक्ष्मी जी मेरे को पता भी नहीं था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने बहुत टाइम के बाद एक सत्संग सुना था जहाँ उसने, एक आंटी थी जहाँ बता रही थी कि महाराज ने ये बोला है कि मेरे जाने के बाद मैं 7 साल के बाद वापस आऊंगा। तो 7 साल के बाद यानी 2014 में वापस आएंगे। तो इस टाइम पे वो कहीं 9 साल के शायद कहीं बच्चे हैं। लेकिन हमको इस चीज में नहीं पड़ना है। देखिए, ये सब कुछ जान के भी अब मुझे ये समझ आता है, हमें महाराज भगवान तो कण कण में, डिवाइन शक्ति है। आप जब कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, विष्णु की भी कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, वो तो भगवान है। हमको महाराज ने एक स्वरूप में हमको अपने साथ जोड़ लिया है। हमको इस चीज के पीछे नहीं भागना है कि महाराज अभी हमें दर्शन देंगे नहीं देंगे। दर्शन तो हो गए, दर्शन तो हो गए। ये अलग बात है कि हम फिजिकल उनके साथ बैठे नहीं बैठे, ये अब उन्होंने हमें चूज कर लिया है, अब उनकी संगत बन गए हैं। अब वो पता नहीं, क्योंकि महाराज पता नहीं कितने रूप में आगे आते जाएंगे, उस चीज में हमें पढ़ना ही नहीं। वो तो महाराज की मर्जी है। अगर महाराज साक्षात हमारे सामने कभी आ जाते हैं तो थैंक यू महाराज, नहीं आते हैं तो वो डिवाइन शक्ति तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हमारे अंदर है। वो वाली जो फीलिंग है, जो कि एसेंस है कि महाराज हमारे अंदर है। इसके बाद मुझे जो इतना, जो मेरी अभी जर्नी हो रही है जिसमें मेरे को यही समझ आ रहा है कि महाराज ने आपको, हमेशा महाराज आपको चुनते हैं, आप महाराज को नहीं चुनते, इतनी हमारी औकात नहीं है। और जो मेरा लिटरली महाराज ने मुझे घर से पिक किया, हैंड पिक किया कि ड्रीम दर्शन दे दे के, तो अदरवाइज मैंने कभी बिलीव भी नहीं करना था कि अगर कोई मुझे कोई कहता कि कोई गुरुजी, क्योंकि गुरु और ये वाली चीज हमारे दिमाग में आती नहीं थी। हम एक सिंपल, मैं एक उत्तरांचल की पहाड़ी इंसान हूँ और हम भगवान को भगवान के रूप में ही मानते थे। हम गुरु और ये सब हमें बातें नहीं समझ आती थी। तो अगर महाराज मेरे को लिटरली अपने आप वो शक्तियां नहीं दिखाते तो मैंने मानना भी नहीं था किसी और के उससे कि भगवान ऐसे एग्जिस्ट भी करते। एनी हाउ, जो मेरी जर्नी हो रही है और जैसे जैसे महाराज सूझी दे रहे हैं, आपको महाराज चूज कर रहे हैं। और जो पुरानी संगत को भी महाराज ने, महाराज को जरूरत नहीं थी ये सारी बातें बोलने की, वो तो क्योर करते और कुछ कुछ, बट कुछ कुछ करते। ये सारे मैसेजेस हमारे लिए, जो कि हम फिजिकल फॉर्म में महाराज से नहीं मिल पाए, ये आपके डूज एंड डोंट्स हैं कि महाराज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हमको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। हमको यही नहीं सुनना है कि अभी ये मेरे को ड्रीम आ रहा है महाराज का, इस ड्रीम का क्या मतलब है, उस ड्रीम का क्या मतलब है। अब जो संगत है ये महाराज के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम महाराज की फौज है। महाराज अपनी फौज तैयार कर रहे हैं कि जब ये पहली वाली जनरेशन जो महाराज से मिल चुकी है, किसी ने इस धरती पे नहीं रहना है,
कोई अमर नहीं है। इनके मैसेजेस हमारे तक आए हैं, महाराज डायरेक्टली भी मैसेजेस देते हैं, सब कुछ है। महाराज अपनी एक फौज तैयार कर रहे हैं, जिसमें से जो है, जिसने ये समझ लिया इतनी रिस्पॉन्सिबल होना है कि जो नई जनरेशन आएगी, हम महाराज के मैसेजेस, महाराज क्या है, उनको सच्चे और साफ तरीके से पास ऑन कर सके। और हमारा दायित्व है कि हम कभी कोई झूठा सत्संग ना सुनाए, छोटी छोटी चीजों में ना फंस जाए, महाराज के रियल एसेंस को समझे और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको प्योर महाराज से जोड़ पाए, वो होप दे पाए। क्योंकि आगे जो माड़े टाइम्स आ रहे हैं ना, वो आगे वाली जनरेशन के लिए और माड़े हैं। उनको वो होप दे पाए कि डरना, भगवान सचमुच एग्जिस्ट करता है। हमको सिर्फ अपने तक ही नहीं अटक जाना है कि हमको भगवान मिल गया, वाह 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 मजे आ गए। हमें भगवान जब चूज कर रहा है तो एक फौज तैयार कर रही है। जब मैं शुरू में मैं जुड़ती थी तो मेरे को सपने आते थे कि महाराज आगे जा रहे हैं, मैं महाराज के पीछे जा रही हूँ। जब मैंने रियलाइज किया, मेरे को विजन आने लग गई कि महाराज शिव जी हैं। और जब मेरे को वो विजन आने लग गए तो मुझे लगता था कि महाराज वी आर द फ्लैग बियरर्स। ये कलयुग के बाद जब सतयुग स्टार्ट होएगा, क्योंकि प्रकृति ने तो इसका विनाश होना ही होना है, और फिर सतयुग आएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के, हम लोगों के नाम कहीं ऊपर नहीं आएंगे, बट आप उसको जो परिवर्तन में ब्रिंग करने के लिए आप भी एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आप भूले नहीं, आप ये चीजों में अपने सत्संग में ये नहीं भूले कि आपके पास क्या चीज आई है। जब गुरु नानक के संगत, जब महाराज गुरु नानक के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, तो वो थे ना, जो हम वही वाले संगत हैं जो उस टाइम पे महाराज के साथ बैठे होंगे। इस बार ही नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, पर देखिए महाराज साक्षात दर्शन दे रहे, घर में आते हैं, या किसी को कैसे दर्शन हो रहे हैं, किसी को कैसे दर्शन हो रहे। तो हमको सारा एसेंस नहीं भूलना है कि भाई आप फ्लैग बियरर हैं, तो काइंडली आपके अंदर जो महाराज आपको बनाना चाहते हैं आप बने। आपके अंदर इतनी नर्मता हो, इतनी स्वीटनेस हो, आपके अंदर कोई बिटरनेस नहीं हो। आप महाराज, ये जो है, जो महाराज कर्म काट रहे हो तो कट ही रहे, जैसे अंकल ने कहा निचोड़ेंगे, वो तो निचोड़ेंगे, क्योंकि चाहे वो परीक्षा बोल लो, चाहे बोलो कर्म कट रहे हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। बट वो जो एसेंस है कि हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी हटा के एक पॉजिटिव, एक एग्जाम्पल, जब मैं एक समाज में बैठूं ना, और जब मैं बोलूं कि मैं गुरु की संगत हूँ, तो दिखे कि ये इंसान थोड़ा डिफरेंट है। इसके साथ जब हम बैठते हैं तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बड़ा सुकून मिलता है हमको। ऐसा नाज हमारे महाराज का नाक ऊपर रखनी है कि उनको प्राइड हो कि यार मैंने इनको चूज किया, गलती नहीं की। हम महाराज की फौज है, जो महाराज तैयार कर रहे हैं, जो समझ पाए अपरंपार है, आपका कल्याण है, क्योंकि आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महाराज के मैसेजेस बिल्कुल राइट फॉर्म में पहुंचाना। हमें ठीक है, तितली वितली आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देती है, हमें इसी चीज में नहीं खो जाना है, रियल एसेंस को पहचानना है महाराज के। और इस फौज को हमें इतना मजबूत होना है, जो देखे हम नॉर्मल लोग से बहुत डिफरेंट है, हम स्पेशल हैं, चोजन वन है। अगर हम नॉर्मल जैसे लोगों के साथ लड़ाई भी करेंगे या नेगेटिविटी भी रखेंगे तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। हमने अपनी पॉजिटिविटी से एक अलग से दिखना चाहिए। जब सत्संग में जाएं तो खूब तैयार होके, बड़े सुंदर बन के, मन से तन से तो हम सब चले जाते हैं, पर मन से भी हमारे ख्याल इतने सुच्चे और इतने ब्यूटीफुल होने चाहिए कि दूर से देखे और महाराज कहे ये मेरी संगत है। और जब आगे वो जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, अब आएंगे 18 साल वाले, 5 साल के, मैं यहाँ देख रही हूँ 3-3 साल के बच्चों को महाराज ने ड्रीम देके, यहाँ अभी भी महाराज बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे वहां अभी बच्चे हो रहे हैं। ये बच्चे आ रहे हैं 6 मंथ्स के। ये जब हमें देखे ना तो ये कंफ्यूज्ड ना हो, इनका विजन डिस्टॉर्टेड ना हो, हम इनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाए, क्योंकि हमारे बाद ये फ्लैग बियरर बनेंगे और ऐसे सदियां लगेंगी वो कलयुग का, घोर कलयुग आके और फिर उसको प्रकृति को विनाश करके और आपका सत्ययुग आते हुए। तो प्लीज हम इन सत्संग में ये ना भूलें कि अब ये साल जाने वाला है, तो महाराज ने जितने कल्याण किए, थैंक यू महाराज। इस साल में अगर हम थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है
थोड़ी सी हम एक अच्छे इंसान बनने में हमारा एक स्टेप आगे बढ़ाए, तो वही हमारी जर्नी है। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। एंड आई होप कि हमारे अंदर पिछले साल से इस साल में कुछ चेंजेस महाराज ने दिए हों, जो कि महाराज को भी खुशी हो कि मेरा बच्चा जर्नी में आगे बढ़ रहा है, और वही नहीं अटक गया कि महाराज मेरे पास आ गए, मुझको महाराज ने ये दे दिया, मुझको महाराज ने ये दे दिया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत मेजर है। तो काइंडली आप चोजन वन हैं, अपने को पहचानिए और अपने महाराज की नाक को ऊपर करके रखिए, और इतनी अच्छी संगत बने कि बस जब महाराज के पास अंत टाइम में जाए ना, तो महाराज पीठ थपथपाए, शाबाश, वेल डन, वेल डन। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी आंटी, बढ़िया बोला आपने, बिल्कुल एकदम जो जेन्युइन बात जो कहते हैं ना गुरु जी का, एकदम ट्रू रिप्लाई। और एक्चुअल में यही चीज ही होनी चाहिए, जो महाराज चाहते थे ना, हमें वही चीज हमें करनी है और हमें इसी चीज को फॉलो करना है। तो बस यही संघर्ष से है कि हर एक कहते हैं ना सत्संग में कहीं ना कहीं गुरु जी मैसेज होते हैं, तो जस्ट फॉलो देम कि जो गुरु जी चाहते थे, बस गुरु जी कहते थे ना, अच्छा इंसान बनो, मेरी बताई राह पे चलो, तो बस चलो, तो बस वही चलोगे। बाकी महाराज की ब्लेसिंग सबको है और गुरु जी सबको ब्लेस करे। मंजीत आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आप सुन सक रहे हैं मेरे को? हाँ जी आंटी, आंटी जय गुरु जी। हाँ जी, बस आज तो कोई सत्संग नहीं है, बट आज पता नहीं, वैसे तो आपके सब सत्संग में गुरु जी ने मेरे को दे ही दिया जवाब, बट आज मन बहुत उदास है। गुरु जी ने बहुत बड़े टेस्ट में डाल दिया है, तो मैंने इसलिए सोचा कि शायद कहीं से वैसे तो गुरु जी ने आपके सत्संग में जवाब दे दिया है। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे को ऐसी है कि मैं कभी किसी से ऊंचा तो बोलने का सवाल ही नहीं, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, और गुरु जी ने अपने चरणों के साथ बड़ा अच्छा लगा लिया है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है अभी जिंदगी में कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लैंग्वेज बैरियर से या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से हुआ है कि मैं आपको, जो मैं सोच नहीं सकती, इतनी बड़ी जिंदगी में मैसअप हो गया है। तो पता नहीं गुरुजी को मैं यही सोच रही थी, गुरुजी आपने क्या, इसमें क्या मेरा टेस्ट है? जैसे कोई मेरी गलती भी नहीं है, सिर्फ वो लफ्जों का हेर फेर हो गया है, जो अगला इंसान है उसने उसको कैसे लिया है, और उससे बहुत लोग इफेक्ट हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता ये मेरे कर्म है या गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं बहुत ज्यादा ही इस समय एक परेशानी में चल रही हूँ। तो मैंने कहा शायद आप लोग मुझे समझाएं कि ये भी गुरु जी का हुक्म है। सुबह उठ के गुरु जी से प्रार्थना भी करती थी, ये क्या है आज तक जिंदगी में, अब तो आन जिंदगी तो जाने वाली है, अब कभी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं। तो लेकिन एकदम ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये भी मेरे कर्म है। तो बस मैं ही कह रही हूँ कि संगत सारी, मैं क्या मांगू, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए मेरा मन परेशान था। तो मैंने कहा आपसे शायद गुरु जी आपके थ्रू कोई मेरे को इसका। कोई नहीं आंटी, कोई नहीं आंटी, टेंशन मत लो। आंटी शिव पुराण पढ़ते हो? मैं एक्चुअली ना इस टाइम कुछ अपने सुनती रोज हूँ, अभी पढ़ने का कुछ लेकिन बाकी पाठ भी करती हूँ, लेकिन कुछ चल रहा है इस टाइम, बहुत बिजी सा चल रहा है। बेटी का भी थोड़ा सा एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, घर में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, तो उस चक्कर में सुनती रोज हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही। कोई नहीं आंटी, सुनो और महाराज का मंत्र जाप करो जितना आपसे हो सके, और उसकी कहते हैं ना, उस मालिक की ओट में रहो हमेशा। कोई ये नहीं होता कि उसका पढ़ बस। और बाकी आंटी देखो, ये ध्यान रखना, जब भी टेस्ट आते हैं ना, तो कुछ जिंदगी में एक वो शब्द है ना, इबादत कर नाल गल बंदी, किसी दी अज बंदी किसी दी कल बंदी। उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी कि मुसीबत भी कदे दुखा दा हल बनती है।
हाँ जी, बिल्कुल ये सही। ये जो लाइन है ना, इस लाइन में ही सब कुछ है, अगर समझने वाला इंसान हो तो ये कई बार मुसीबत हमें उबारने को आती है। हाँ, बस तो वही है, वो उसी को लेके। हाँ जी। और बाकी तो आंटी देखो, जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ प्रभु ने टेस्ट ना लिए हो, जिसपे उतार चढ़ाव ना जिसने देखे हो। गुरु जी के आप जितने सत्संग सुन लो पुरानी संगत के, मैं अभी भी वही चीज बोलता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सारे काम गुरु जी ने पहले दिन से ही सीधे कर दिए। क्योंकि बिल्कुल। एक्चुअल मैं आपको बताऊं, कुछ कर्मा ऐसे, जैसे गुरुजी एक बात बोलते थे कि एक आंटी, एक आपने एक वो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक आपने संत का नाम सुना जो आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, मथुरा साइड के हैं, जो हाँ जी, हाँ जिनका जी, हाँ नाम जी, प्रेमानंद। जिनकी हाँ प्रेमानंद जी की किडनी जो फेल है जिनका, उन्होंने ना डायलिसिस पे है। मैं उनकी बात ना, और वो शिव जी के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। हाँ जी। शिव जी के ऊपर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने एक बात बोली एक संगत को कि एक संगत आई, पहले तो मैं वो सुनाता हूँ कि एक ना माँ आई बोले के बच्चे को, कह रही मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे बच्चे के 4 साल का बच्चा, उसके दिल में होल है, पता नहीं प्रभु जो है, इतना इतना सुंदर बच्चा, इसने किसका बुरा करा, इसका ये हुआ। तो परमानंद जी का जवाब सुनना, अब जो उन्होंने बोली थी बात, कहते माँ अगर मैं मेरे मेरे बस में हो ना, तो मैं तुझे इसके कर्म सारे कंप्यूटर पर दिखा दूं, और अगर तू इसके कर्म देख लेगी ना, तो तू इसे पास ना बिठाएगी अपने, जो ये भुगत रहा। तो वही चीज है, गुरुजी भी वही चीज है कि हमें महाराज ने ना, आपको मैं एक चीज बताऊं, एक छोटी सी चीज गुरुजी से बड़ी, जो सबसे बड़ी जो आप समझने वाली बात है कि देवों के देव महादेव क्यों बोला जाता है, जो सबसे बड़ी बात, जैसे गुरुजी एक बात गुरुजी के एक वर्ड्स थे एक संगत को कि रब जद भी गुरु नु मनो ना, तो गुरु नु पहले टटोलो कि गुरु कुछ देन वाला हैगा, या गुरु दा कुछ देन लायक हैगा कि नहीं हैगा। कह रहे लोग की बड़ी जल्दी गुरु धारण कर देने, स्पेशली आंटियां। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल में ये बाबा अंकल के सत्संग में गुरुजी के वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल बोले हुए उनके। हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें एक चीज जो हमने परखने वाली, आप देखो जितने देवी देवता हैं आज तक, जितने देवी देवता हुए, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, ये इन्होंने कभी भी किसी राक्षसों को वरदान देके कभी, जो कहते हैं ना, एक आगे तक की बात नहीं सोची। विष्णु जी ने तो खैर ज्यादा वरदान उन्होंने दिए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को ज्यादा ब्लेस करा नहीं, क्योंकि शिव जी की जो दृष्टि है ना, वो किसी भगवान के मुकाबले, उनके वो देवों के महादेव है। शिव जी क्या करते थे, जब भी किसी कोई राक्षस तपस्या करता था ना, उन्हें वरदान वो देते थे, बड़ी जल्दी खुश होते थे शिव जी, क्योंकि शिव जी देखते थे कि ये राक्षस जरूर है, ये मेरी भक्ति दिल से कर रहा है, तो मैं इसे मौका देता हूँ कि इसको वरदान देता हूँ, हो सकता है वरदान पाके ये अच्छे रास्ते पे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अगर अगर यही सेम चीज गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के दरबार में पापी भी ब्लेस होता है और एक अच्छा इंसान भी ब्लेस होता है। अब उस इंसान के, और ये चीज बताऊं, ये चीज चलती आ रही है कि जैसे द्वापर युग था तो राक्षस भी थे और देवता भी थे, और ये तो कलयुग है, अभी भी राक्षस भी हैं और देवता भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, और शिव जी के दरबार में सारे हैं। तो बहुत से लोग जो है, जो ब्लेसिंग को अपने सिर पे चढ़ा के ना अपनी ईगो में आ जाते हैं, फिर गुरुजी उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनके गुरुजी जो गुरुजी के साथ हार्टी कनेक्शन में जुड़ते हैं ना, जो गुरुजी को समझते हैं कि महाराज ने हमें क्या देना और क्या देने की ताकत है उनमें, उन लोगों के गुरुजी पता नहीं 7-7 जन्मों के कर्म धो देते हैं गुरुजी। और जब वो कर्म धुलेंगे ना आंटी, तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि आप ये देखो कि अगर हमने 2 जन्म में पाप करे, तो वो पाप, आपने गुरुजी की एक और लाइन गुरुजी बोलते थे, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो मैंने एक दिन गुरुजी से क्वेश्चन कराया, मैं कहा गुरुजी आप बोलते हो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मैं कहा महाराज इस जन्म में तो हम जो कर रहे हैं हमें पता है, महाराज मैंने किसी का बुरा नहीं करा। ये मैं बिल्कुल आंटी, मैं आपको प्रैक्टिकल थॉट बता रहा हूँ जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया इसका।
अच्छा और ये हाँ पता जी। नहीं किसी ना किसी संगत का जवाब है, जैसे आपके लिए। तो मैं हाँ जी। मेरा एक होता था, जब मैं शिव पुराण संपूर्ण करता हूँ ना, मैं गुरुजी से क्वेश्चन जरूर एक करता हूँ, कोई हाँ भी, जी। और वो क्वेश्चन का जवाब गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कि ये जैसे आप कहते हो अच्छे कर्म करो, महाराज इसका मतलब भी तो समझाओ। मैं कहा गुरुजी इस जन्म में तो हम अच्छे कर्म ही कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, किसी का हित नहीं कर रहे, तो महाराज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो अगर आप कहते हो ये अच्छे कर्म करो तो इसका बेनिफिट क्या मिलता, क्या मतलब इसका मतलब इसका अर्थ क्या है जो आप समझाना चाहते हो? बेनिफिट तो मैंने खैर का मतलब बोल दिया कि उसका अर्थ क्या है। तो गुरुजी एक दिन दिखाते हैं, मैं यूट्यूब पे ना महाभारत का कुछ देख रहा था, तो एकदम ही पेज खुलता है महाभारत के अंदर कि जब जो भीष्म पितामह होते हैं वो बाणों की शैया पे लेटे होते हैं, जब अर्जुन उन्हें बाणों से मारता है, तो भीष्म पितामह जो होते हैं वो शंकर भगवान के पक्के भगत होते हैं, और उन्हें शंकर भगवान से इच्छा मृत्यु का वरदान होता है कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, वो जब चाहेंगे उनकी मृत्यु तब होगी। तो वो शंकर भगवान की तरफ ध्यान करते हैं, तो शंकर भगवान ध्यान मगन होते हैं, तो वो विष्णु जी को बोलते हैं कि तुम इसकी शंका दूर करो जाके मेरे भक्त की, और उसको सारे जवाब दो। तो विष्णु जी उस समय धरती पे होते हैं कृष्ण रूप में, तो विष्णु जी कृष्ण भगवान जाके उनके पैरों की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो वो भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु बताओ, जो मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, किसी को मैंने कभी छल कपट नहीं करा, आज मेरी ये मृत्यु कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? अब जो कृष्ण जी ने बोला वो हाँ, तो उन्होंने बोला प्रभु, अब उन्होंने बोला कि पितामह आपके 3 जन्म हुए, ये तीसरा जन्म है। आपके 2 जन्म बहुत अच्छे थे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी को आपने हित नहीं करा, आप राजा थे। उन्होंने पूरी उनके जीवन गाथा बताई। कहते दूसरे जन्म में, जो पहले जन्म के अंदर आपसे एक छोटी सी गलती हुई। गलती क्या हुई? आप एक जगह के राजा थे, आप बड़ा अच्छा संगत को भी, अपने पूरे प्रजा को खुश रखते थे, आपने किसी का बुरा नहीं करा। कह रहे आप शिकार खेलने जा रहे थे, आपके रथ के आगे एक सांप आ गया, आपने उस सांप को मारा नहीं, आपने उसको भाले से उठा के ना पेड़ों पे फेंक दिया। कहते वो पेड़ जो था वो बबूल का पेड़ था, उस पर कांटे होते हैं, वो सांप उसमें फंस गया, और वो सांप निकलने की बजाय तिल तिल उसमें और लिपटता रहा, और उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो गई। उसने ये बोला कि जैसे मैं इस कांटों में फंसा हूं ना, जिसने मुझे इस पे घेरा है उसको भी प्रभु ये दर्द महसूस हो। कह रहे जो अगला जन्म हुआ आपका वो बहुत अच्छा था, आपने कोई पाप नहीं करा, आपको आपके पहले जन्म का पाप का कोई भार नहीं लगा, आपके सारे सारे कर्म महादेव ने माफ कर दिए, और आपका वो जन्म बिल्कुल सही निकला। अब आया आपका तीसरा जन्म, जिसमें आप भीष्म पितामह बने। इस जन्म में आपसे गलती हो गई, 2 गलतियां बड़ी भारी हो गई। कहते एक, द्रौपदी आपकी बेटी बराबर थी, उसकी इज्जत लुट जा रही थी और आपने कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड आप धर्म का पात्र हो कि आपने अधर्म की साइड से लड़ाई करी, तो वो जो पाप था वो इस जन्म में आया, और तब आप इस चीज पे आए। तो ये गुरुजी का जवाब था कि जो हमारे पुनर्जन्म के कर्म है ना, अगर हम इस जन्म में कोई कर्म गलत करेंगे तो उस जन्म का भार हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तभी गुरुजी कहते थे अच्छे अच्छे कर्म करो। तो आंटी यही चीज है जो हो गया। मैं ये कहता हूँ हमसे गलती, हम इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं। उस मालिक के दरबार में खड़े होके ना, सबसे बड़े, मैं कहता हूँ, मैं यही चीज दर्शन को कहता हूँ, जब उस मालिक के दरबार में खड़े हो ना, तो सबसे बड़े भिखारी बन के खड़े हो कि आपसे बड़ा कोई भिखारी ना हो। और उस मालिक के आगे कभी भी क्षमा मांगने में चूको मत। गलती हो गई, कहो गुरुजी गलती हो गई, दोबारा से महाराज ऐसी बख्शो कि दोबारा से उस रास्ते की तरफ हम जाए ना। मैं कहता हूँ यकीन मानो गुरुजी आपके सारे कर्म माफ कर देंगे। अगर आपका दिल साफ है ना, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत कहते हैं ना, महादेव के आगे तो ना उनसे आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, और जो चीज वो दे सकते हैं दुनिया में कोई देवी देवता नहीं दे सकता। तो इतनी बड़ी शक्ति के साथ हो आप, तो कभी भी घबराना मत। टेस्ट सबके चलेंगे, ये ध्यान रखना, बस देने वाले गुरुजी।
हाँ जी, वो तो है, वही उन्हीं की शरण पे है बस वही। लेकिन दुख ये होता है कि कभी नहीं किसी का सोचा, बट चलो उन्हीं की कुछ है, उसमें भी कोई भलाई होगी, शुक्राना उस मालिक का। तो लेकिन आपने तो बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी। बस देखो, आप सब संगत का, सबका प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद, सब वही है। कोई आंटी सीख के नहीं आता, सब गुरु जी ने बताना। और मैं तो खुशी होती है मेरे को कि किसी न किसी संगत को जवाब मिल जाए। महाराज जैसे कहते हैं ना कि हमें महाराज ने सोची दी। मैं यही सबको कहता हूँ, अगर गुरु जी कोई रास्ता दिखाए तो आप सब संगत में शेयर करो। पता नहीं कौन सा रास्ता किसके काम आ जाए, किसके साथ काम आ जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लज्जा आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी। यस आंटी, योर वॉइस इज क्लियर। जय गुरु जी आंटी। ओके, शुक्राना मेरे मालिक। अभी मैं किरण, सॉरी, कॉल मेरे को फर्स्ट नेम नहीं आ रहा, कॉल आंटी का जो सत्संग सुन रही थी, तो उसको देख के थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं, कुछ शेयर मैं भी कर लेती हूँ। कॉल आंटी जी को मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बताना चाह रही थी, जो आज बता रही थी कि उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हुआ। तो उसका एक बहुत ही साधारण, आपने तो बताया, मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, तो सर्टेनली दिमाग से डिलीट कर देंगी चीजें, और उनको लगेगा भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उसका सबसे अच्छा एक तरीका, वो मेरे को जो अपने एक्सपीरियंस से समझ आता है, वो ये है कि हमें इस चीज का बहुत शुक्राना करना चाहिए, जिसने भी हमें चोट पहुंचाई है, जिसने भी हमें नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हो सकता है हमने कई जन्मों में यही बिहेव उनके साथ किया हो, और अभी हमें रीबैक मिलके उसने हमारा कर्म काट दिया। यदि हमें ये थॉट आएगा, तो आपके अंदर से जो दर्द बैठा हुआ है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आप ना, मैं कॉल आंटी आपको सच में बता रही हूँ, यदि आपने एक भाव ये ला दिया कि मैंने शायद इस तरह से उनके साथ अवश्य बिहेव किया होगा, इस जन्म में नहीं, हमने तो कई जन्म ले चुके हैं जब तक हमें मुक्ति नहीं पाती। तो उस व्यक्ति या उस पर्सन के साथ आप शुक्राना वर्ड बोल देंगे, तो आपके अंदर से तुरंत दर्द, जो आपके अंदर दर्द बैठा हुआ है, हम समझ सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, हम सोचते हैं हम तो बहुत सुच्चे थे, ठीक थे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यदि हम इस चीज को आभास कर लें, इसलिए हुआ कि मैंने पक्का उस आदमी का दिल दुखाया होगा, मैंने पक्का उस आदमी को नुकसान दिया होगा, इस जन्म में नहीं, कई जन्म में हमने। और हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए, और आपके कर्म कट जाएंगे, और आपके अंदर से वो दुख का भाव भी निकल जाएगा। तो ये मैं छोटी सी बात पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, और मेरे को तो लगता है ऐसे करने में, अपने सबको यही सुझाव देती हूँ, जिनको सुझाव दिया है मैंने। अभी नितिन अंकल जी की बात मेरे को बहुत सुंदर लगी। उन्होंने कहा जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप रिलीजियस वे में, गुड वे में, हमें शेयर जरूर करना चाहिए। यदि हम शेयर नहीं करेंगे तो हम अपडेटेड नहीं रहते, हमें पता नहीं चलता, और एक ताकत भी मिलती है एक दूसरे को। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी, गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि जो बीत गया सो साल भूल जाओ, इस नए साल को गले लगाओ। आने वाला है ना, करते हैं दुआ हम सब रब से, सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हों आपके। सबको शुभ वर्ष की कामनाएं देते हुए मैं अभी एक छोटा सा परमहंस योगानंदा जी की स्पिरिचुअल डायरी से पढ़ने जा रही हूँ। जब आप ध्यान करते हैं, तब अपने मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन कर दीजिए। जब आप कोई कर्तव्य कर रहे हो, तो पूर्ण मन से उसे कीजिए, किंतु जैसे ही आपका काम समाप्त हो जाए, तो अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित कीजिए। जब आपको ईश्वर के विषय में सोचने के लिए उपलब्ध प्रत्येक क्षण में आप ईश्वर के नजदीक का अभ्यास करना सीखेंगे, तब कार्यशीलता के मध्य में भी
आप ईश्वरीय संपर्क के प्रति सचेत रहेंगे। ये श्री श्री परमहंस योगानंद जी के वचन है। जब भी तुम्हारा मन असंख्य सांसारिक विचारों की भूल भुलैया में भटके तो धैर्य से उससे अंतर्वासी परमात्मा को याद में लगाओ। समय आने पर तुम पाओगे कि वे सदा तुम्हारे साथ हैं। वे ईश्वर जो तुम्हारी ही भाषा में बात करते हैं, जिनका चेहरा हर फूल पौधे और घास की पत्ती से भी तुम्हारी ओर जानता है, तब तुम कहोगे मैं मुक्त हूँ। हे परम तत्व के महीन वस्त्र पहना हुआ हूँ, मैं प्रकाश के पंखों पर धरती से स्वर्ग की ओर उड़ता हूँ। असीम आनंद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। श्री श्री परमहंस योगानंद जी। और हम अपने प्यारे से गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने हम सबकी डोर थाम रखी है। और इतना ही एहसास, क्योंकि सभी गुरु जी है ही एहसास, उस एहसास को फील करने के लिए हमें गुरु जी से बहुत बहुत असीम प्यार करना चाहिए। तो मैं गुरु जी के लिए 7 बार मंत्र जाप करके अपने क्लोज करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, लव ऑल आवर ग्रुप संगत एंड विदाई कराएंगे आज और कल फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। रितिन जी थैंक यू, रितिन जी थैंक यू, गुरु जी थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक। आंटी थैंक यू गुरुजी महाराज का और सब आप संगत का, कि आप सब लोग कहते हैं ना, गुरुजी ने जो फूल चुन चुन के सब एक जगह इकट्ठे करे और सब कोई ना कोई देखो हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर करता है, तो अच्छी बात है आंटी। देखो गुरुजी जो जो चीज सिखा रहे हैं, हम तो देखो कहते हैं ना, हम जब आए थे तो एक कच्चे गड़े थे, गुरुजी ने हमें पका के एकदम एक कहते हैं ना एक शेप में डाला और महाराज ने वो चीज हमें बख्शी। तो सब ये गुरुजी का ही है। और कहते हैं ना तेरा दिया तुझको अर्पण के वही वाला क्या लागे मेरा, तो वो है ही कि सब महाराज आप ही की बढ़ियाई है, आपने सिखाई है, सब आप देने वाले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं जैसे 2023 गुरुजी आपने सब अच्छे से सब निकाला, सबको आपने अपना नाम जपा, ऐसे ही महाराज हर साल अपना नाम जपाना और संगत को सबको ब्लेस करना। तो बस यही शुक्राना आंटी सब संगत का। और वही, और आपका भी आंटी शुक्राना, आप कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज लेके आते हो और संगत को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सबको गुरुजी के अपने जो बताए रास्ते और मार्गदर्शन करके सब गुरुजी को रास्ता दिखाते हैं संगत को। तो शुक्राना लज्जा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनते रहें, गुरु जी ब्लेस करेंगे। आगे आंटी जी से सुनते हैं। जी मेरा मंजीत अंकल आंटी है, तो आई होप आप यहाँ हैं। और मंजीत आंटी, मैं आपके ना वॉइस में आपकी चिंता और स्ट्रेस को महसूस कर रही थी, जैसे हम सभी ने महसूस किया है। तो मंजीत आंटी, जितनी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, महाराज के कर्म काटने के 3-4 तरीके हैं। या तो आपको फिजिकल चैलेंजेस आएंगे, या आपको मेंटल चैलेंजेस आएंगे, या आपको लोग मिलेंगे जो बहुत चैलेंजिंग होंगे। या मेरे साथ भी हुआ था कि हम सभी को लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान है, फल तो मिल गया ना, भगवान आ गए हमारे पास, इससे बड़ा फल चाहिए क्या हमें? भगवान जी आ गए हमारे पास। दूसरी बात है, अगर कोई बाई चांस आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, तो आपने उसको थैंक यू बोलना है। आपको महाराज ने कोई बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम से बचा के ऐसे लोग आपके साथ आपको मिला दिए हैं जो कि आपके बारे में कुछ बोल के आपके कर्म काट रहे हैं। जब महाराज कहते हैं कि निंदा नहीं करनी है, तेरे कर्म बहुत बढ़ते हैं,
तो अगर वो कोई भी है, अगर वो आपकी निंदा कर रहा है तो आपके पता नहीं कितने कर्म धुल रहे हैं। आपने कोई शिकायत नहीं करनी है, आपने थैंक यू बोलना है और आगे चलना है। हाँ, अगर हो सकता है कि कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी रहा हो जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ठीक है, उसका पार्ट इज डन इन योर लाइफ, लेसन लर्न्ड, मूव अहेड। और अगर वो कहीं भी आपकी निंदा कर रहा है इंसान, तो भैया आपने उसको महाराज को शुक्राना बोलना है। ये बहुत ही मुश्किल होता है, कोई सामने कोई आपके लिए बुरा बोल रहा होता है ना, तो आपको बुरा लगता है क्योंकि आपने किसी के को बुरा नहीं बोला होता है। बट ये महाराज का इतना ब्यूटीफुल और कितने आसान तरीके से महाराज आपके कर्म काट रहे हैं, जो कि किसी और चैलेंजेस में देके आपको वो बहुत बड़ा कष्ट आ सकता था। बट महाराज जब डिफिकल्ट लोग आपकी लाइफ में देते हैं तो आप देखिए कि कितनी इजी तरीके से महाराज आपके कर्म काट रहे हैं। तो आपने बिल्कुल बल्ले बल्ले बोलना है, 2023 को बाय बाय करना है। जिस लोगों के साथ आपके साथ कोई भी परेशानी हो उनको भी थैंक यू, महाराज को भी थैंक यू कि महाराज ने पता नहीं कितने बड़े कर्म आपको डिफिकल्ट लोगों से मिला के काट दिए। तो ये तो बहुत ही, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। इससे अगर आपको कोई बड़ी सी बीमारी दे देते या अभी कुछ हो जाता, उससे अच्छा तो आपको कोई डिफिकल्ट इंसान मिल गया, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या उसने आपकी निंदा कर दी, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो और कोई ग्रज मत रखो। और देखिए सारे हम बहुत अच्छे हैं, जिसका कर्म मिल गया कि हमें, तो हमारे पास भगवान जी है भाई। तो बल्ले बल्ले करना है, 2023 को बाय करें और 2024 को बड़ी सुंदर से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करें। थैंक यू एंड आई होप आंटी आई हैव cheered you a little bit. सो हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर 2024। 2024 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। खुशियां मनाने का वक्त आ गया है। आप सभी लोग नए साल में शुरुआत करें गुरु जी के सत्संग सेवा सिमरन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही है ना, जितनी निंदा हो रही है ना वो बढ़िया है, उल्टा हमारी ड्यूटी कोई कर रहा है। हमारे जो कहते हैं ना, हमारे सब कर्मास कट रहे हैं, तो वही वाली बात है। तो आंटी टेंशन मत लो, गुरु जी सब ठीक करेंगे। सुखविंदर कौर आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। मैं 85 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बस इन्ना की कहना है। ठीक है, मैं गुरु जी नाल बहुत टाइम रही हाँ, गुरु जी नाल बहुत आनंद लिया। पर मैं आंटी किथे रहंदे हो आंटी तुसी? मैं लुधियाने तो हाँ, पर गुरु जी नाल मैं बहुत जर्नी मेरी सारी जगह हुई है। अब वो अच्छी गल है ते पर अज मेरा गुरु जी ने मैनू आप बुलाया। मैं काम छड्ड के गुरु जी दरबार च बैठी, उदों गुरु नानक देव जी वाला सत्संग संगत सुना रही सी कि मैनू आवाज आई ते मैं क्या सत्संग बहुत ही प्यारे है। गुरु जी ने मैनू आप बुलाया। मैं गुरु जी तुसीं मैनू बहुत याद कर रहे की गल, इस तरह कह के आई। मैं तुसीं मैनू मिस कर रहे हो। ते मैं क्या मैं काम छड्ड के आई। सचमुच मतलब उन्होंने मैनू अपने कोल बिठाया ते इन्ने प्यारे सत्संग जिहड़े कि मैं जिंदगी च पहली बार सुने आ। ते उस आंटी नू यही कहना कि बस तुसी ये तुहाडे बहुत लकी हो तुसी कि तुसी इस जन्म च अपने कर्म कटवा रहे हो। परमात्मा तुहानू खुश रखे। ते गुरु जी वैसे भी जिहड़े दुख तकलीफ है किसी होर चीज च पा दिंदे आ तुहाडे कर्मां नू। कई वारी कोई होर नुकसान करके तुहाडे कर्म कटवा दिंदे आ गुरु दी शरण च जदों तुसी आओ। ठीक है, बस ये कहना जय गुरु जी है। मैं वैसे मतलब गुरु जी तो मैं एज 6 महीने वड्डी है मैं गुरु जी तो। अच्छा कि एक हिसाब नाल सिर्फ तौर पे फिजिकली मतलब। अच्छा आंटी मैं हाँ आंटी मैं हुने तुहानू एक छोटा जिहा सत्संग ही शेयर करना। हुने ये सत्संग शुरू होने तो पहले ना हार्डली 10 मिनट पहले मेरे ड्राइंग रूम च बड़ा स्वरूप लग गया गुरु जी का। वो स्वरूप एकदम थल्ले डिग गया और बड़ी तेज दी आवाज आई।
ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਜਾਂ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਰੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ और वाकई गल है। मैं देख के बेटा मेरा आया, कहता पापा ये क्या? मैं कहा बेटा आज जाते जाते साल के आखिरी दिन ना गुरु जी कोई ना कोई कर्म ले गए तुम्हारे। ये बात ਹਾਂਜੀ, ਸਾਖੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਂਟੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਬਹੁਤ अच्छी गल है। बहुत सारी संगत ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਵੇ। ਚਲੋ ਆਂਟੀ, ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਆਂਟੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹੁੰਚੀ। चलो शुक्राना आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपसे यही अरदास है, सारी संगत का कल्याण करो गुरु जी, और सारी संगत को गुरु जी इतनी शक्ति देना कि नए साल में आपका भक्ति कर सकें, आनंद भक्ति कर सकें। इतनी शक्ति देना सत्संग कर सकें, इतनी भक्ति देना सेवा कर सकें, इतनी भक्ति देना गुरु जी सिमरन कर सकें। हर पल आप गुरु जी नए साल में अंग संग रहना। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। आज जैसे सबने अपने इस टॉपिक पे हो रहा था बात, सो आई ऑल्सो वांट टू शेयर वन सत्संग। अभी रिसेंट में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एंड मैंने सत्संग नहीं ज्वाइन किया था। मेरी अभी जो नींद उठी एंड आई फर्स्ट गॉट अप एंड डिड नॉट आल्सो, कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मेरे टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ, बट अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई बात भी नहीं होती, फिर भी उन लोगों से मेरी बात होनी बंद हो जाती है सडनली। कईयों के टर्म्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, चाहे फ्रेंड्स में हो कुछ भी हो, बट कुछ रीजन होता है, पता नहीं क्या होता है। गुरुजी उन लोगों से मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाते हैं। एंड अभी भी ऐसे ही हुआ था, किसी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई थॉट मैंने हर्ट किया हो, मैंने सॉरी भी बोला, बट गुरुजी की लीला होती है कि वो क्यों ही मीन्स वो कर्म ही काटते हैं इस वे में, आई सपोज। एंड निंदा में भी लोग बहुत निंदा करते हैं, बिना बात की बात बनती रहती है, बट ये गुरुजी का ये मैसेज था। एंड कितनी जल्दी सारी हमारी अरदास भी सुनते हैं। मैंने जस्ट अभी 5 मिनट्स पहले अरदास करके मैंने लॉग इन किया है एंड द सेम आंसर गुरुजी दिलवा रहे थे किसी और के थ्रू। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का। एंड यस, भूल चूक माफ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, अच्छा मैसेज आंटी आपने शेयर करा। और गुरुजी देखो सबको ब्लेस करते हैं और सबको यही रास्ता कहीं ना कहीं कहते हैं ना, संगत के थ्रू ही गुरुजी को सुनवाते हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि बड़ी जल्दी गुरुजी मिलवाते हैं और वो फिर वो हटा भी देते हैं। एक्चुअली गुरुजी अपनी संगत को ना नेगेटिव ऑरे में नहीं रहने देते। तो जो कहते हैं ना कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो वही चीज है, उनको ज्यादा पता होता है कि कौन सा जो कहते हैं ना कोई थर्ड पर्सन या कोई भी दूसरा है जिनको हम अपना क्लोज बोलते हैं, कौन हमारे लिए ठीक है गलत है, वो गुरुजी को पता होता है। तो ये तो होता ही है गुरुजी के साथ। गुरुजी नेगेटिव हो रहा तो बहुत दूर करते हैं। कई बार तो अपने
खास जो हमारे कहते हैं ना अच्छे रिलेटिव रिश्तेदार, उनको भी गुरुजी साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में पता चलता है वो हमारे लिए ठीक नहीं थे या कुछ हमारे लिए कुछ बिगड़ना था उनसे। तो कोई नहीं, जैसा गुरुजी करें वैसा ही, कहते हैं ना, जैसे महाराज तेरा हुक्म वैसे हम ही चलेंगे उस हिसाब से। तो जय गुरु जी। संगत जी, पूरा सत्संग जरूर सुने, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आगे का सत्संग आपको आशा आंटी जी सुनाने वाली हैं। गुरु जी कब और कैसे? जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। अंकल पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, फिर आपने जो बोली उस बात पे भी मैं आपको बताती हूँ। और एक क्यूट सा सत्संग हुआ है, मतलब वेरी फनी सत्संग बट वेरी क्यूट सत्संग, वो भी जरूर शेयर करके गुरु जी का शुक्राना करना। श्योर आंटी, जरूर 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 आंटी। हाँ जी, पहले मंत्र जाप गुरु जी के लिए। शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, भूल चुकी क्षमा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। बोल जयकारा शेरालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। शुक्राना माँ, शुक्राना गुरु जी, इन जाप की घड़ियों का अनंतम अनंतम शुक्राना। इन सत्संग की घड़ियों का अनंतम शुक्राना। भूल चुकी क्षमा करना, हे बख्शनहार, गुना बख्शना, सबके गुना बख्शना, संपत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जो हमें दुख आता है उसका कारण श्रेष्ठ कर्मों का अभाव है, और जो हमें सुख मिलता है उसका कारण श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव है, और अशांति जो हमें मिलती है उसका कारण स्वयं का बुरा स्वभाव है। संगत जी, मेहनत का फल और मुसीबतों का हल और आने वाला कल, हमारा जो नया साल 2024 आ रहा है, सब ईश्वर के हाथ में है, सब गुरु जी के हाथ में है। हमें संसार से नहीं बल्कि संसार रचने वाले गुरु जी से उम्मीद रखना है। जीवन छोटे मोटे बदलावों से बदलता रहता है, इसलिए सोचो मत, हर बड़ी यात्रा एक कदम से पूर्ण होती है। जय गुरु जी। And all that, and हम सोचते हैं कि क्या हुआ, वाकई में 100% ऐसा है। मेरे साथ ही हुआ है थोड़े महीने पहले, तो आई कैन रिलेट टू इट। एंड जिसके साथ हुआ मेरा ये, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि जिंदगी में कभी ऐसा होगा, बट गुरुजी ने किया हुआ है। तो मैंने एनीवे पहले 1-2 मिनट के लिए कंप्लेन कर रही फिर समझ आई नहीं, इसमें भी कुछ भलाई होगी, इसमें भी वो होगा कि जितना कर्म हमने कर्म होगा, जितना हमारा एक दूसरे के साथ साथ होगा, वो पूरा हो गया। तो इसी वजह से गुरुजी ने ये कर रखा है। सेम में मेरे मम्मी पापा के लिए भी मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं अचानक से प्लान हो गया था और यूएस पहुंच गई थी इतने साल पहले, एंड फिर मैं अभी जा ही नहीं पाई थी, 2 साल ही हुए थे, एंड मॉम को ले गए गुरुजी,
एंड फिर बाद में पापा को ले गए। तभी भी पहले इनसे मैं लड़ती थी बहुत, माँ से भी, कि मेरे को इतना दूर क्यों लेके आए हो और उनको वहां से ले गए हो, लेके क्यों, एक ही बेटी और मुझे आपने उनको मिलने भी नहीं दिया। तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया, नहीं ये बात गलत है, हमने तुझे मिलवाया। एंड देन वो एक अलग ही सत्संग है, वो मैं किसी और दिन शेयर करूंगी अंकल, बट नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। बट हाँ जी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में गुरुजी ने भले फिजिकली नहीं मिलवाया, पर मुझे किस तरह मिलवाया उन्होंने। वो बोलते हैं ना, व्हेन यू रिमेम्बर समबडी द यूनिवर्स ट्राइज टू कनेक्ट यू। तो हाँ जी, यूनिवर्स के थ्रू उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया था, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड अंकल जी, जैसे आज बैंडी आंटी का सत्संग चल रहा था, एंड उस वक्त उन्होंने जो ये बोला कि गुरुजी दोबारा आएंगे, एंड यू नो वो सारी चीजें जो उन्होंने डिटेल्स बताई थी, बिलीव करो नहीं करो, उन्होंने पहली लाइन बोल ली थी, दूसरी लाइन पे अचानक से मेरे यहाँ से वॉल्यूम गायब हो गया। मेरे को सबके लिप्स मूव हो रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब सत्संग चल रहा था, ऐसे नहीं कि आवाज वहां पे म्यूट हो गई है, बट उस वक्त वो एक लाइन मुझे नहीं सुनने दी उन्होंने। एंड उसके बाद इसमें कुछ भलाई होगी, पता नहीं क्या उन्होंने नहीं सुनवाना था, बट उसके बाद हुआ तो जब उषा आंटी आई, उषा आंटी ने भी अपनी बातें की, आप तो थे तो आपने तो सुना ही था। एंड उषा आंटी का भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो यू नो उनको भी वो चीज नहीं हुई। एंड देन बैंडी आंटी ने बोला कि शायद मुझे अभी इसकी इजाजत नहीं है गुरुजी की तरफ से, तो उसका हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे आपकी रजा। बट देन मुझे सुनवाना था, तो उन्होंने किसी भी तरह मेरे को सुनवा तो दिया, अब संगत से ही सेवा करवानी थी उन्होंने, तो वो तो हो गया, तो जय गुरुजी उसके लिए। एंड अंकल, जो मैं अभी क्यूट सत्संग की बात कर रही थी, तो वो जो 24 आवर वाला प्लेटफॉर्म है, मैं उस पे जॉब करने के लिए गई थी। आंटी ने मेरा नाम बुलाया और मेरे को जॉब करना शुरू किया। जय गुरु जी। अंकल, आवाज आ रही है ना आपको? यस आंटी, आवाज आ रही है आंटी, कंटिन्यू रखो आप। हाँ जी, तो मैं वहाँ जॉब करने आई। मैंने जैसे ही शुरू किया जॉब, अचानक से मेरे नजरों के सामने क्या आ रहा है कि अचानक से आज वो था ना, संकष्टी थी, गणेश चतुर्थी की, वो चौथा का संकष्टी थी, यू नो, गणपति की आखिरी संकष्टी ऑफ द ईयर। एंड अचानक क्या देखती हूँ कि पीछे से कहीं से एक चूहा आके गुरुजी और गणपति जी का मूषक आके वहां पे आ गया, पीछे जहाँ गुरुजी के चरण होते वहां चला गया, वहां से आगे आया, जोत के पीछे गया। मैं जाप कर रही हूँ पर वो सारा नजारा देखे जा रही हूँ, एंड फिर वापस पीछे चला गया। अचानक बाहर आया, फिर नीचे से जंप करके बिल्कुल ऊपर जहाँ शिव जी का डमरू था उसके ऊपर जाके बैठ गया, एंड फिर वहां से पीछे चला गया। उसके बाद नहीं आया दोबारा वो वापस। एंड मैं इतने टाइम से उस प्लेटफॉर्म पे करती हूँ, ये वाला मतलब जैसे चूहे वाला दर्शन कभी देखने नहीं मिला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दिखा रहे थे कि हाँ जी, ये आज गणेश जी का मूषक आया है तो सवारी कर लो करके, यू नो। तो मेरे को इतना वो क्यूट लगा सकता, और चूहा भी छोटा सा, इतनी क्यूट आंखें हैं उसकी, यू नो, बहुत ब्यूटीफुल था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। आंटी, गुरुजी तो देखो किसी रूप में भी आ सकते हैं, और ये बात मैंने भी नोटिस करी थी। उषा आंटी भी कुछ बोलने लगी थी तो बेम्बी आंटी को वॉइस नहीं आ रही थी, उन्होंने 2-3 बार बोला कि आप अनम्यूट कर लो आपको। सुरेश अंकल ने भी उनको बोला, अगर आपने सुना होगा सत्संग में, जो बेम्बी आंटी, वो एक्चुअल में बताऊं क्या होता है गुरुजी, कई बार क्या होता है कि आपके मुख के वचन ना, कई बार गुरुजी नहीं चाहते किसी को सुनना, या कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती है जो गुरुजी नहीं चाहते। एक्चुअल में मैं बताऊं, जो आपने कभी ये भी सुना होगा, कमांडर अंकल का भी सत्संग, कहते गुरुजी कहते थे, जो ब्लेसिंग गुरुजी ने आपको बख्शी ना, उसको अपने तक रखो, सिर्फ सत्संग शेयर करो। जैसे मान लो गुरुजी ने कोई दर्शन दिए, कुछ हुआ, तो गुरुजी वो कहते थे, क्योंकि एक्चुअल में बताऊं, आज की डेट में जितनी ये चीजें दिखाते हैं, जो ऑन एयर प्लेटफॉर्म जो संगत फेसबुक पे डालती है, ये एक्चुअल में तो ये चीजें गुरुजी ने कभी नहीं बोली, और ना इन चीजों को। और इनमें ना बताऊं सबसे ज्यादा क्या है, अगर 50% दे आर जेन्युइन, 10-50% आर
लोग बाग गलत भी बहुत है क्योंकि क्या होता है कि जब लोग ना, लोगों कई चीजों का जैसे कहते हैं ना, भगवान के नाम के मिसयूज भी बहुत होता है। तो इसीलिए वो गुरुजी कहते थे कि जो चीजें है ना, सत्संग शेयर करो, ब्लेसिंग। तो ये फैक्ट बात है कि गुरुजी की जो, और यही चीज गुरुजी शायद उषा आंटी के मुंह से कुछ बुलवाना चाह रहे थे, मगर वो नहीं चाह रहे थे संगत में शेयर, और बेम्बी आंटी भी नहीं चाह। तो गुरुजी की मर्जी होती है। आप देखो इंटरनेट चल रहा है उस समय, सारी संगत को आवाज आ रही है, सिर्फ उषा आंटी को आवाज नहीं आ रही है। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। और मेरे साथ भी वही हुआ, सिर्फ मुझे नहीं आवाज आ रही थी। मैं वो देख रहा था क्योंकि सुरेश वासन अंकल ने भी बोला कि हमारे यहाँ से सब ठीक है, बेम्बी आंटी इज ऑल्सो क्लियर, क्योंकि संगत को भी सब वो। तो ये कई बार गुरुजी की मर्जी होती है। इस चीज को हम सिस्टम, मैं कहता हूँ गुरुजी, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे गुरुजी शब्द गुरबानी चल रही है, प्लेलिस्ट में से शब्द ही गायब हो जाते हैं। हाँ जी। और शब्द गायब, और कई बार शब्द एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और अब एक बार आंटी, मैं खुद बताता हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के ना, मैंने यूएस में ही भेजी एक संगत को, पता नहीं मुझे याद नहीं, वो जो मुझे याद काफी साल 1.5 साल की बात है, वो जो प्लेलिस्ट थी वो 2 घंटा 5 मिनट की थी, और मैंने 2-3 बार प्ले करके उसको चलाई है। और जब संगत ने वो सत्संग में चलाई है तो वही प्लेलिस्ट 2 घंटा 20 मिनट की होगी। कहाँ से पॉसिबल है? महाराज ने को सुनवाना, और सारे शब्द वही, कोई मिसिंग नहीं, कुछ नहीं। और वही शब्द, वही प्लेलिस्ट उन्होंने मुझे भेजी है, कह रहे अंकल ये देखो, ये तो फालतू थी। मैं कहा यार कैसे पॉसिबल है? अब आप देखो कैसे डिफरेंस हो रहा है। इसीलिए अपना गुरुजी कहते थे ना, अपनी अकल से अपनी रफल, मंदिर तो बाहर जुतिया नाल छड़ के आओ। तो वही चीज, बस वही चीज है। और बाकी नो डाउट हर संगत को गुरुजी जवाब देते हैं। देखो मेरा तो एक मानना, ना तो गुरुजी कहीं गए हैं, ना गुरुजी हमेशा यही है और यही रहेंगे। बस आप गुरुजी को महसूस करो, क्योंकि आंटी ये नहीं पता गुरुजी किस रूप में आपके सामने खड़े हो जाए, क्योंकि वो तो देव के देव महादेव। उन्होंने ये बात बोली है कि गुरुजी खुद बोलते थे कि मैं 1 सेकंड में कितने अवतार ले जाता हूँ, तो तुम्हें क्या पता। तो वो तो किसी रूप में भी, मान लो हमारे घर के बाहर किसी कोरियर बॉय बन के गुरुजी आ गए, या मान लो किसी सुपरमार्केट में गुरुजी हमारे साथ ही खड़े हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारे पे वो आंखें थोड़ी है देखने की, तो उस मालिक के पास है सब कुछ। तो बस यही है कि वो मालिक इवन किसी रूप में भी, इवन आपको कोई भी, आपका मैं यही कहता हूँ, कोई भी आपको बुजुर्ग एल्डर कोई भी मिले, हर एक जितने भी आपके सराउंडिंग में, चाहे वो आपके नेबर हैं, चाहे आपके वो बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, सबसे प्यार से मिलो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उस मालिक का कुछ नहीं पता किस रूप में आपके दरवाजे खड़ा हो। तो यही बात है। तो बस कनेक्टेड रहिए, और बाकी गुरुजी आने वाला साल सबको ब्लेस करें, और सब हम ऐसे ही कहते हैं ना, गुरुजी का गुणगान करते रहे। तो शुक्राना आंटी से। सारी संगत को 2024 में नए साल में गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी। परंतु सारी संगत को भी एक बार सोचना चाहिए, साथ देने वाला कभी समय, हालात और अपनी सुविधा नहीं देखता, और जो ये सब देखते हैं वो कभी साथ नहीं देते। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। रुपए, पैसे और ताकत से आप सब पा सकते हैं, लेकिन भगवान गुरु को नहीं पा सकते और व्यक्ति को नहीं पा सकते। इसलिए सिर्फ आपका स्वभाव ही काफ़ी है यह सब पाने के लिए, जिनसे मिलकर खुशियाँ ज़्यादा और दुख कम हो जाते हैं। बस वही अपने कहलाते हैं। नया साल सबका मंगलमय हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।